हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो ग्रो बैग्स में हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी कि जो बड़े साइज़ के ग्रो बैग रहते हैं उनको हम किस तरीके से फिल करें कि उनमें जो वेट है वो कम रहे और जो हमारा मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर जो उसके लिए हम प्रिपेयर करें वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, फर्टाइल हो, जिससे कि हमारी जो भी हम प्लांट उसमें लगाएं या वेजिटेबल जो भी ग्रो करें वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। एक तो ये जो ग्रो बैग है इनका सबसे अच्छा जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रो बैग के कि आजकल सब लोग लगभग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो सब छतों पर या बालकनी में उगाते हैं। तो इतना नहीं रहता है कि हम हर चीज़ गमले में उगाएं और ख़ास तौर से वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको बिग साइज़ पॉट चाहिए होते हैं क्योंकि छोटे उसमें पॉट में वो ग्रो नहीं करती हैं। उनको बड़ी साइज़ का गमला चाहिए होता है तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। अगर हम बहुत सारे बड़ी साइज़ के क्ले पॉट या जो सीमेंट के पॉट अपनी छत पर रखेंगे तो एक तो वो पॉट का वज़न बहुत सारा होता है ऑलरेडी, और अगर उसमें हम इतना सारा मीडिया फिल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वज़न उसमें हो जाता है। तो उसके लिए ये जो ग्रो बैग है ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है और आजकल जो गार्डनर्स हैं वो इनको खूब पसंद करते हैं क्योंकि पहले जनरली लोग सिर्फ फ्लावर या डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो करते थे जनरली अपने गार्डन्स में, लेकिन आजकल क्रेज़ बढ़ता जा रहा है कि सब लोग सब्जियां भी बहुत ग्रो करते हैं, वेजिटेबल भी ग्रो करने लगे हैं। तो वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो बैग है ये यूवी प्रोटेक्टेड रहते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है कि हमारा प्लांट धूप में ख़राब होगा, या ये ग्रो बैग भी धूप में ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्टेड रहते हैं तो ये फटते नहीं हैं। 4-5 ईयर्स चल जाते हैं, उसके बाद थोड़ा ख़राब होने लगते हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इनका जो साइज़ होता है कि ये इनका जो जैसे ये वाला आप देख रहे हैं ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है, मतलब इसका जो ये डायमीटर है इसका वो भी 15 है नीचे जो ये है ये, और इसकी जो हाइट है वो भी 15 है। तो ये नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम इनका रहता है। तो इसमें जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा हम फिल कर सकते हैं। वहीं गमला अगर आप 15 इंच का गमला आप लेते हो तो वो नीचे से जो पॉट हैं आपने देखे होंगे नीचे से वो थोड़े नैरो होते हैं और ऊपर जाके चौड़े होते हैं। तो आप ये मानिए कि जो मान लीजिए आपने 12 इंच के गमले में जितना आप मीडिया फिल करेंगे वो 9 बाई 9 के ग्रो बैग में बहुत आसानी से फिल हो जाता है। और इसमें जो इसको स्पेस ज़्यादा मिलता है हमारे वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट प्लांट हम लगाते हैं इसमें, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरा इनका फ़ायदा है कि वेट इनमें बहुत कम होता है, वेट एकदम बहुत कम होता है तो हम ईज़िली इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। मीडिया फिल करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहते हैं। तो कभी शेड में रखना है कोई किसी प्लांट को तो शेड में भी रख सकते हैं, धूप में शिफ्ट करना है तो आप वहाँ पर भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं इनको। और एक बार यूज़ करने के बाद, एक सीज़न में यूज़ करने के बाद इनको वापस आप वॉश करके और ईजीली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत सारी साइजेज़ में आते हैं, 9 बाई 9, 9 बाई 12, 12 बाई 12, 12 बाई 15, 15 बाई 15 और भी बड़े 18 बाई 24, मतलब काफ़ी बड़ी साइज़ में ये आते हैं। तो आपको जिस तरह का प्लांट आपको लगाना है आप उस तरह का ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो साइज़ है 15 बाई 15, इसमें आप कोई भी वेजिटेबल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। आप टमाटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली, कोई भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। इवन जो बेल वाले पौधे हैं जितने भी आपका लौकी, तुरई और ये बिटर गॉर्ड, टिंडा, मतलब कोई भी बेल वाली सब्जियां भी आप इस साइज़ के ग्रो बैग में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए जो इसकी हाइट है एटलीस्ट 12 इंचेस का आप अगर यूज़ करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और इस साइज़ में तो आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो राउंड वाले हैं। और दूसरा है जैसे हम कुछ सब्जियां हमारी रहती हैं, जैसे हमारा मेथी है, पालक है, चुकंदर है, उनको हम इस तरह के ग्रो बैग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, देखिए आप, ये रेक्टेंगल शेप का है, कितना अच्छा है ये, इसमें आप इजीली ग्रो कर सकते हो। तो इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ, इस पर ये लिखा है 18 बाई 12 बाई 9, मतलब 9 इंच तो इसकी हाइट है और 18 इंच इसकी ऐसे करके चौड़ाई है और 12 इंच ऐसे है। तो ये रेक्टेंगल शेप का है। तो इस तरह के ग्रो बैग में आप धनिया, मेथी, पालक, चुकंदर, आपका ये सब आप आसानी से लगा सकते हैं इसमें। और एक इससे भी छोटे आते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है, 6 इंचेस के भी आते हैं। तो उनमें आप प्याज, लहसुन और ये सब आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
तो ये तो ग्रो बैग की बात रही। अब हम इनको किस तरीके से फिल करें, किस तरीके से इनको यूज़ करें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आपने इतने बड़े साइज़ का ग्रो बैग ले लिया और उसमें सिर्फ आपने मीडिया मिट्टी भर दिया या थोड़ी खाद मिला के भर दी, तो ये बहुत हैवी हो जाएंगे और इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हमें इसमें मीडिया किस तरीके का फिल करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं जो मीडिया प्रिपेयर करती हूँ उनमें भरने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो मीडिया प्रिपेयर किया है मेरे ग्रो बैग्स में भरने के लिए, इसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल ली है और 40% ही मैंने इसमें कंपोस्ट लिया है और 20% मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है। तो आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट, और अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है आप इसमें 20% आप इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोकोपीट यूज़ करना थोड़ा सावधानी वाला काम है कि जब भी आप कोकोपीट को यूज़ करें तो आपको उसको 3 to 4 टाइम्स वॉश करके ही यूज़ करें, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहते हैं, इसलिए वो आपकी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको ख़राब भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। तो जो राइस हस्क है, लेकिन मैं राइस हस्क इसलिए प्रेफर करती हूँ, देखिए इस तरह का राइस हस्क रहता है कि जो ये राइस हस्क है, एक तो ये आपके मीडिया को लाइट बनाता है बहुत ज़्यादा, इसमें वेट नहीं होता है बिल्कुल भी, और दूसरा मीडिया को पोरस बनाता है, पोरस एंड एयरी बना देता है। एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहता है आपकी सॉइल में। अगर पोरस सॉइल होगी तो उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और एयर सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ करेंगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और एक और डिफरेंस होता है कोकोपीट और राइस हस्क में, जो कोकोपीट है वो सिर्फ आपकी मीडिया को लाइट बनाएगा, पोरस बनाएगा, लेकिन वो न्यूट्रिशन आपके प्लांट को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है। लेकिन जो राइस हस्क है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये आपके प्लांट ये एज ए फर्टिलाइज़र बन जाता है, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता है, एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। तो इसलिए बेटर है कि ये राइस हस्क हम इसमें मिलाएं। तो सब लोगों को प्रॉब्लम है कि राइस हस्क कहाँ से हम लें, लेकिन जैसे आपके आसपास के एरिया में कहीं राइस ग्रो होता हो तो वहाँ ये बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोटा के पास बूंदी जगह है, वहाँ पर बहुत कमर्शियल तौर पर ये राइस ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा राइस की खेती होती है, तो वहीं से मैंने ये लिया है, तो बहुत इजीली मुझे मिल गया है। तो आपको अगर नहीं मिलता है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमें, और पत्तियों का चूरा, जैसे आपके गार्डन में जो पुराने पौधे होते हैं, कुछ बेलें आप जो ग्रो करते हैं वो सूख जाती हैं, तो उनको आप रख लें, उनको क्रश करके कुछ कटिंग्स आप करते हैं तो उनकी पत्तियां, या जब पतझड़ आता है तो कहीं गार्डन में से आप पत्तियां कलेक्ट करके उनको क्रश करके भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो हमारी जो सॉइल है वो एकदम ऑर्गेनिक मैटर रिच बनेगी, मतलब जितना भी हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे उतना ही हमारी सॉइल फर्टाइल बनेगी। तो इस तरीके से आपको मीडिया इसके लिए प्रिपेयर करना है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसको हमें फिल कैसे करना है ग्रो बैग को। ये देखिए, सबसे पहला जो काम है वो तो पहले इंश्योर करना है कि हमारे ग्रो बैग में ड्रेनेज होल हैं कि नहीं। वैसे तो इसमें ड्रेनेज होल्स बने हुए आते हैं, देखिए ये 4-5 लगभग ड्रेनेज होल इसमें बने हुए हैं, तो आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी कि कभी भी आप इसके बीच वाला जो ये पोर्शन है, नीचे वाला राउंड पोर्शन, इस पर आप होल ना बनाएं, ड्रेनेज होल, क्योंकि इससे जो ग्रो बैग की लाइफ है वो कम हो जाती है। साइड में जैसे बने हुए हैं ना, ये साइड में आप बनाएं अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, वैसे तो ये सफिशिएंट रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी कुशनिंग करनी है कि नीचे हम इसमें, आप चाहें तो ये देखिए, ये कोकोनट जो रहता है उसके हस्क है, ये कोकोनट के, तो कोयर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं नीचे इसमेट रखने के लिए, बट मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरे गार्डन की कुछ ड्राइड लीव्स एंड ग्राउंडनट शेल्स मेरे पास हैं ये, तो ये सबसे पहले मैं इसकी लेयर इसमें लगाऊंगी। अगर आप ट्रू सेंस में गार्डनिंग करते हैं तो आपके घर की कोई भी चीज़ है वो वेस्ट नहीं होती है, हर चीज़ आपके गार्डन में काम आ जाती है। जैसे आपके प्लांट की जो कटिंग्स वगैरह हैं, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो वो भी आप सुखा सकते हैं, और जो भी बाहर से कोई कटिंग लगाने के लिए आप पौधे लाते हैं तो उनमें भी आप लीव्स हटाते हैं, उनकी डिफोलिएट करते हैं, तो उनकी पत्तियां सब आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये सब आपके काम आ जाती हैं। तो इस तरीके से, और आपके गार्डन की जो पुराने बेल वगैरह रहती हैं, जैसे लौकी तोरई मान लीजिए आपने ग्रो करी और सीज़न उनका चला गया तो उसके बाद वो सूख गई हैं, तो उनको आप ड्राई कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। छोटी छोटी डंडियां हैं प्रूनिंग करते टाइम निकलती हैं प्लांट्स की, वो सब आप, जब बड़ी साइज़ का ग्रो बैग है तो इसमें नीचे आप रख सकते हैं। और ये इसके
इसके दो आपको फ़ायदे हैं कि ये जो एक तो एक बेस आपके उसका बनेगा ग्रो बैग का, दूसरा जो आपके ड्रेनेज होल साइड में बने हुए हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे जब आप इसमें मीडिया भरेंगे। तो हमें इतनी कुशनिंग करनी है इसकी कि जो हमारे ड्रेनेज होल हैं वो मिट्टी के टच में ना आए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि वो ड्रेनेज होल नीचे ही रह गया है, हमने इनकी कुशनिंग कर दी है इतनी। ये देखिए ड्रेनेज होल अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अब ये ठीक तरह से हो गया है। तो इतना हमें इसमें ये भर देना है इस तरीके से। तो इसमें हम जैसे अभी नीचे ये लेयर लगाई है, आप इसकी मल्टीपल लेयर्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ड्राइड लीव्स हैं तो आप बीच बीच में भी, जैसे अभी हम इसके ऊपर सॉइल भरेंगे, फिर उसके ऊपर आप लीव्स की एक और लेयर लगा सकते हैं, फिर आप मीडिया भर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ एक लेयर नीचे ड्राइड लीव्स की लगा के फिर बाकी का आप मीडिया इसमें फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें मीडिया फिल करते हैं। ये जो हमने ड्राइड लीव्स, ग्राउंडनट शेल्स, जो भी छोटे छोटे ट्विग्स वगैरह इसमें जो भी डाले हैं, ये सब टाइम के साथ डिकम्पोज होंगे और हमारे जो प्लांट जो भी हम इसमें लगाएंगे उसको न्यूट्रिशन देंगे। तो ये बहुत अच्छा रहता है इसमें इस तरीके से फिलिंग करना। इसमें अब हम मीडिया फिल करेंगे। ना ये लाइट वेट मीडिया है कि ये पूरा ग्रो बैग फिल होने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये ग्रो बैग को हमें फिल कर देना है। कभी भी ग्रो बैग को हमें ऊपर तक फिल नहीं करना है, इसमें कुछ स्पेस हमें छोड़ देना है, जिससे कि क्योंकि बाद में भी हम जो भी प्लांट इसमें लगाते हैं उसमें बाद में भी ऊपर से भी मिट्टी डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, वाटरिंग भी करते हैं, तो उन सब के लिए स्पेस चाहिए होता है। और क्या होता है कि समय के साथ जब हम लगातार वाटरिंग करते हैं तो जो प्लांट हमने इसमें ग्रो किया है उसकी जो रूट्स हैं वो दिखाई देने लगती हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये देखिए, ये मेरा पुराना ग्रो बैग है जिसमें कि जो स्पॉन्ज गॉर्ड है तोरई, उसकी बेल लगी हुई थी। तो देखिए ये इसकी रूट्स बाहर आ गई हैं वाटरिंग करते करते। तो इसी तरीके से बाहर आ जाती हैं, तो हमें इनके ऊपर बाद में मिट्टी डालनी रहती है इस तरीके से कवर करने के लिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ना रहता है ग्रो बैग में। ग्रो बैग भरने के बाद हमें इसको प्लेस करने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट ग्राउंड पे इसको नहीं रखना है। या तो आपके पास अगर स्टैंड हैं तो आप उन स्टैंड पे रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप, जैसे मेरे पास ये मेरे पुराना कोई एक सीमेंट का गमला टूट गया था तो उसके ब्रोकन पीसेज हैं, तो आप इस तरीके से ब्रोकन पीसेज, कोई भी स्टोन आपके पास हैं बड़े या कोई भी चीज़ है तो वो आप यूज़ करके इस तरीके से अरेंज करके अपने ग्रो बैग को उनके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो ये नीचे से, इसमें ग्राउंड से ये टच नहीं होगा और इसमें जो एयर का सर्कुलेशन है वो सही रहेगा और ये नीचे से इसका जो तला है वो ख़राब भी नहीं होगा, नहीं तो पानी से टच होके ये पूरा गल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी प्लेसिंग का भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मार्केट से ग्रो बैग लेके बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, ये आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आप भी अपने गार्डन में वेजिटेबल्स, अपनी पसंद की वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको इनको फिल करना है और इनमें सब्जियाँ उगानी है। कोई भी वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं और इसी तरीके से हम जो रेक्टेंगल शेप वाला था उसको भी इसी तरीके से हम फिल कर लेंगे। जो मैंने राउंड वाला बताया है वही सेम तरीका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ग्रो बैग को हमें किस तरीके से भरना है, इनके क्या फ़ायदे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वेरीज़ हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।